हमारा टॉपिक है टिश्यू। हम टिश्यू को डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, टिश्यू क्या है। टिश्यू जैसे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनेल्स पढ़ा था, जिसमें एलिमेंट से एटम, एटम से मालिक्यूल, मालिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। अब इसमें भी हम यही डिस्कस करेंगे कि सेल और बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। जो सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ईच ऑफ विच हैज स्पेशलाइज फंक्शन। हर किसी का एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड हो गया, मसल हो गया। और टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। लाइक हार्ट, स्टमक, ब्रेन। जब ऑर्गन मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? एक सिस्टम। ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम, ईच ऑफ विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डिक सिस्टम। जैसे ये ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्डिक, डाइजेस्ट। अब बात कर लेते हैं हम टिश्यू की। टिश्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल। कलेक्शन ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू की टाइप्स क्या क्या है? टिश्यू की टाइप्स हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की फर्दर 2 टाइप्स है, सिंपल और बेटा हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल आर क्लोजली पैक होते हैं विदाउट एनी इंट्रासेलुलर स्पेस। कहाँ पाए जाते हैं? बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डायग्राम है। लोकेशन का ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पेस में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल, हार्ट चैम्बर, यूट्रस और स्किन। आल्सो फाउंड इन ग्लैंड। ठीक है, फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू के? रोल ऑफ डिफेंस करते हैं एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन, secrete गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक और absorb डाइजेस्टिव फूड इन इंटेस्टाइन, रिमूव करता है वेस्ट एज वेट इन स्किन। एपिथेलियल टिश्यू की हमने बात की थी, देयर आर 2 टाइप्स, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। बेटा याद रखना, सिंपल एपिथेलियल सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल फाउंड ऑन अब्जॉर्प्टिव एंड secretory surface, divided into 3 मेन टाइप। ये फर्दर डिवाइड होता है 3 मेन टाइप्स में। हमारे पास कौन सी है? स्काइमस है, कुबाइडल है, कॉलमर है। अब स्काइमस और कुबाइडल, स्काइमस कहाँ पाया जाता है? एसोफिगस लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वुलाई, लंग्स, ब्लड वेसल्स में। जबकि कुबाइडल कहाँ पाया जाता है? किडनी, ट्यूब, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। जबकि कॉलमर हमारे पास कहाँ होता है? ये होता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बेटा ठीक है, ये है हमारी कौन सी थी? अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर। हमने सिंपल की बात की थी बेटा, ये कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर होता है और स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप। ठीक है बेटा, मेन फंक्शन क्या होता है? इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टेयर। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रेटिफाइड स्काइमस एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कैरेंटाइज एपिथेलियम, नॉन कैरेंटाइज एपिथेलियम। ठीक है बेटा, स्ट्रेटिफाइड डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कैरेंटाइज, नॉन कैरेंटाइज। अब कैरेंटाइज स्काइमस एपिथेलियम फाउंड ऑन ड्राई सरफेस। जो कैरेंटाइज स्काइमस एपिथेलियम होता है कहाँ पाया जाता है? ड्राई सरफेस, सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर। क्या है इसका फंक्शन? वेयर एंड टेयर। कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियल सेल। इस पे होता है डेड सेल एपिथेलियल पर, दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लाई एंड कंटेन द प्रोटीन कैरेंटाइज साइड क्या? स्किन, हेयर एंड नेल। नॉन कैरेंटाइज प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेस, subject to wear and tear and prevent them from drying out.
साइड कौन सी है? कंजेक्टिवा ऑफ आई, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड वजाइना। Transitional epithelium composed of several layers of pear-shaped cells which are very elastic and have capacity of dividing themselves. Line several part of urinary tract including bladder. Side कौन सी है? Several part of urinary tract including bladder. कनेक्टिव टिश्यू इट। अब बात करते हैं सेकंड कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इट इज मोस्ट abundant tissue in the body. Connective tissue cells are more widely separated from each other than epithelial tissue, and intracellular substance is present in larger amounts. Made up of cells like fibroblasts, किससे बने होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट से फैट सेल्स, माइक्रोफेज, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू किससे कंपोज होते हैं? अब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या? प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू एन अदर, स्टोर एनर्जी करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं। सेल कौन से हमने बताया थे? फाइब्रोब्लास्ट है, एडिपोस सेल है, एंड प्लाज्मा सेल है, मास्ट सेल है, एंड माइक्रोफेज है और हिस्टोसाइट है। Fibroblasts क्या? They are large cells with a regular process, manufacture collagen and elastic fiber, and matrix of extracellular material, active in tissue repair. Function क्या? Active in tissue repair. Fat cell also known as adipocytes. These cells occur singly or in groups in many types of connective tissue and especially abundant in adipose tissue. Microphage क्या? These are large irregular shaped cells with granules and cytoplasm. Important part of body defense mechanism because they are actively phagocytic, engulfing and digesting cells, debris, bacteria and other foreign body. इनका main function डिफेंस मैकेनिज्म है बिकॉज एक्टिवली फिगोसाइटिक और इंगल्फिंग है एंड डाइजेस्टिंग सेल डाइजेस्टिव। जो सेल डेड हो जाते हैं या कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है इनको इंगल्फ कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, सिंथेसिस एंड सेक्रेट स्पेसिफिक डिफेंसिव एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड एंड टिश्यू। अब बात कर लेते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या? सिमिलर टू बेसोफिलिक ल्यूकोसाइट फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू अंडर fibrosis capsule of some organ like liver and spleen. Types of connective tissue क्या? Loose connective tissue, adipose tissue, reticular tissue, dense connective tissue, cartilage, bone and fluid connective tissue. These are types of connective tissue. बेटा फिर रिपीट कर रहा हूँ। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, डेंस टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, bone tissue, fluid connective tissue. These are types of connective tissue. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या? मोस्ट जनरलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा। और सेकंड हम बात करते हैं एडिपोज, कंसिस्ट ऑफ फैट सेल एडिपोसाइट्स containing large fat globules in matrix. Types of adipose tissue further divided into two: white adipose tissue and brown adipose tissue. जो एडिपोज टिश्यू है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू टाइप्स में, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू मोर प्रेजेंट इन ओबेसिटी एंड इन लेस इन दोज हु आर अंडरवेट, फाउंड इन बिटवीन मसल फाइबर एंड अंडर द स्किन where it acts as thermal insulator and energy store. Side deeper layer of skin, buttocks, breast and around kidney. ठीक है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू की है। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन न्यू बोर्न हैज मोर एक्सटेंसिव capillary network than white adipose tissue, produce less energy and more heat than other fat, contributing to maintenance of body temperature. अब लिम्फाइड की बात, रेटिकुलर टिश्यू, जो लिम्फाइड टिश्यू थे सेकंड हम बात करते हैं लिम्फाइड या रेटिकुलर टिश्यू, हैज सेमी सॉलिड मैट्रिक्स विद fine branching reticulum fiber, contain reticular cell and white blood cell, found in all lymph nodes and all organ of lymphatic system. Dense connective tissue क्या? These contain more collagen fiber and fewer cell than loose connective tissue. Types of dense
connective tissue divided into further two types, fibrous tissue and elastic tissue. ठीक है बेटा, जो dense connective tissue है उनकी further two types है, fibrous tissue and elastic tissue. Fibrous tissue made up of mainly closely packed bundles of collagen fiber with very little matrix and few fibrosites found in ligaments, tendons and fascia. Elastic tissue capable of considerable extension and recoil. There are few cells and the matrix consists mainly mass and elastic, fibrous and secreted by fibroblasts. Large blood vessels, wall, trachea, bronchi and lungs. Cartilage cells are spare and leaf embedded in the matrix reinforced by collagen and elastic fibers. Types of cartilage. There are three types of cartilage: hyaline cartilage, fibrocartilage, elastic fibrocartilage. Hyaline cartilage, it is a smooth bluish white tissue. The chondrocytes are arranged in small group within the cell nest and matrix is solid and smooth. Hyaline cartilage function क्या है? Provide flexibility, support and smooth surface for movement at joint. Side क्या? End of long bone, forming the part of larynx, trachea and bronchi. Fibrocartilage consists of dense mass of white collagen fiber in the matrix, similar to that of hyaline cartilage with the cell widely dispersed. Fibrocartilage, it is tough, slightly flexible supporting tissue. Side का pads between intervertebral discs between pubic vein bone. सही. Elastic cartilage contain large amount of elastin fiber in the chondrion. Elastic fibrocartilage, it is highly flexible. Side का pinna or lobe of ear epiglottis bone. These have diaphyses or shaft and two epiphyses or extremity. Diaphysis is composed of compact bone with a central medullary canal containing fatty yellow bone marrow. Long bone are almost completely covered by vascular membrane. The peristonium. बेटा ये बोन के बारे में हमने पढ़ा था. टाइप्स ऑफ बोन, स्पंजी बोन होता है और कॉम्पैक्ट बोन होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन, स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट बोन. स्पंजी बोन ऑफ फाइन होनी और कॉम्पैक्ट बोन सॉलिड और डेंस अपीयरेंस. ठीक है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन था. बोन a system branch tubular structure that in the outermost region of the bone containing blood vessels that nourish the bone is called Haversian canal system. Fluid connective tissue में they have larger number of different types of cells suspended in a fluid form substance. They are blood and lymph. Muscular tissue में it is made of muscle cells, muscle fiber which unite to form muscle. It contract and relax rhythmically. Types of muscular cell: smooth muscles है, cardiac muscles है and skeletal muscles है. There are three types of muscle: smooth muscles, cardiac muscle and skeletal muscles. स्मूथ मसल्स में हमारे पास एग्जांपल इनवॉलंटरी कंट्रोल हो गया और कार्डिक मसल्स में कार्डिक मसल भी इनवॉलंटरी मसल्स है. ठीक है. स्केलेटल मसल्स में हमारे वॉलंटरी कंट्रोल है. ठीक है बेटा, ये थ्री टाइप्स है. स्केलेटल मसल्स आल्सो कॉल्ड अ स्केलेटल, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रिप और वॉलंटरी मसल. ठीक है बेटा, ये स्केलेटल मसल्स है. स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल. स्मूथ मसल्स के बारे में, स्मूथ मसल्स में आल्सो बी डिस्क्राइब एज नॉन स्ट्रेटिफाइड और इनवॉलंटरी. ठीक है, इनवॉलंटरी होते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट, कार्डिक मसल. कार्डिक मसल फाउंडेड एक्सक्लूसिवली एज in the wall of heart. Cardiac muscle has cross section formed by rotating segment of thick and thin protein filaments. Nervous tissue. Nervous tissue. This type of tissue are found in nervous system. Types:
further two types है excitable cell and non-excitable cell. Excitable cell neurons है और non-excitable cell न्यूरोजेलिया. फंक्शन क्या? irritability, the capacity to react various physical and chemical agents. Conductivity, the ability to transmit resulting reaction from one point to another point. Neuron, also known as neuron or nerve cell, is an electrically excitable cell that receive, process and transmit information through electrical and chemical signals. It is working unit of nervous system consists of cell body with cytoplasmic extension, dendrites, axon and pole. Neuroglia form the support structure of nervous tissue, insulating and protecting neurons. They are astrocytes, dendrocytes, microglia, and ependymal cell. Tissue regeneration. The extent to which regeneration is possible depends on normal rate of physiological turnover of particular types of cell. Those with rapid turnover regenerate most effectively. Types: liable cell, stable cell, permanent cell. Liable cells are those in which reproduction is normally a continuous process. They include cells in epithelial, skin, mucous membrane, secretory gland, duct, uterus lining, bone marrow, blood, spleen, and lymphoid tissue. Stable cells have retained the ability to replicate but do so infrequently. They include liver, kidney, and pancreatic cell, fibroblast, smooth muscle cell, osteoblast, and osteoclast bone. Permanent cells are unable to replicate after normal growth is complete. They include nerve cell, skeletal and cardiac muscles.